रेगिस्तान में जद बीकानेरी बेटियां नाम रोशन करे है तो आसे पासे बधाइयां रतांता लग जावे है। सामान्य से घर में असामान्य सी शक्तियां जद रेवे है, जद पढ़ाई रमाई में मोटो डंको पीटे है। आज इसी ही कहानी टायर हाउस, यहाँ पर जेके, बीकेटी, अपोलो, एमआरएफ जैसी बड़ी कंपनियों के उच्च क्वालिटी के टायर उपलब्ध है। पता चौधरी धर्मकांटा, करमीसर फांटा के पास, गजनेर रोड। रेगिस्तान का इलाका में आज मैं थाने की यात्रा करवा रही हूँ। वास्तविकता में ही आपरी छाती और सीनों पूरी तरह गौरवान्वित और चौड़ो कर देला। बीकानो कई क्षेत्र में कम कोनी है। छोटी काशी जगह ने क्यों जवा है, छोटी काशी बिल्कुल भी कम कोनी है। छोटी काशी ई वास्ते क्यों जवा है कि रेगिस्तान रे मायने आपने भारत री बेटियां बहुत मोटो नाम कर रही है। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी आज थाने ले आया हूं एक इसे गांव रे मायने स्कूल देख को थे। पहला मतलब मैं काउंट करूंगा रूम 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 ही कमरा है। और आसे पासे रेगिस्तान रो इलाको है जो थे देख को। मैं ये सूचना पहला दे दी ही, थाने कमरों भी बताऊंगा, लारा छपरो बताऊंगा, पूरी चीज है जो थाने बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर रेगिस्तान में भी मोटो नाम करियो जा सके। रेगिस्तान रे मायने अगर इतिहास कोई लिखना चाहे तो इतिहास लिख सके है। रेगिस्तान रे मायने बहुत ऊंची उड़ान है जकी भरी जा सके। रेगिस्तान रे मायने सपना और जज्बातों सपना साकार करिया जा सके है। रेगिस्तान रे मायने आपरे माँ बाप रो नाम रोशन करियो जा सके है। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटिया, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पतो है थाने कि थे कि तो मोटो काम करियो है। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है और मेरे परिवार वालों, अध्यापक सभी को बहुत खुशी है। कितना परसेंट बढ़िया है? 95 पूरा 95 बढ़िया। हाँ, एकदम रिलैक्स हो गए बात करो। यहाँ समझो कि मोटो भाई हालचाल पूछना आयो है, एकदम रिलैक्स हो गए। अमूमन तौर पर मैं मतलब जब बच्चा के ना पहुंचू तो बच्चा क्या है कि यहाँ समझ लो कि यार केटा किसी मोटी तोप आ गई कि तोप को नहीं भाई जी, थारे अंदर कोई आदमी हो, कोई दिक्कत को नहीं, नॉर्मल सो आदमी हो तो थे भी यार बेझिझक मन बताए करो, बुलाए करो और निसंकोच बात करे करो। तो एकदम यहाँ समझ लो कि थारो मोटो भाई थारो हालचाल पूछना आयो है जो को थे आज काम करियो है, बेझिझक बताओ थे। 95 पूरा 95% बने हैं। हाँ। और सब टॉपर जो की सब्जेक्ट रही है बा क्या में रही है थारी? राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान में शुरुआत में इंटरेस्ट हो या फिर मतलब कोई तू कोई लागे हो? ना, इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट हो। अभी आगे राजनीति विज्ञान में मतलब जानो है या आगे कहीं करनो था नहीं, या आरएस फाइट करनो है, आगे कोई फ्यूचर सोच रखे हो यार लोगों का कोई नोटिफिकेशन आया कि भाई मतलब ममता आ चीज़ अपन करनी चाहिए, इम आप बेटर काम कर सका? आगे जाकर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती हूँ, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहती हूँ। नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के प्रति लोगों को सचेत करना चाहती हूँ। और घर को काम भी ममता करे, सुनियो है मैं, गोबर झाड़ू, मम्मी को सहयोग, रसोई में सारो काम करे। हाँ, दिन की दिनचर्या कहीं है तारी? मतलब अभी तमाम बच्चा के लिए जो तमाम बच्चा एयर कंडीशनर रूम में रहे, तमाम बच्चा माँ बाप के खर्चा पर रूम अवेलेबल करवा के रहे, और अनर्थ खर्चो है जो बिना मतलब वो खर्चो व्यय करे। मांग लिए एक कहानी है कि भी घर को छोटो मोटो काम कर भी आपा बुलंदियां तक पहुंच सका। तो दिन की प्रक्रिया कहीं रहे, मतलब घर का काम करना, मम्मी को सहायता करनी और भी बाद में स्कूल में आना। घर जाकर पढ़ाई करती थी और ज़्यादा वक्त तो काम नहीं किया मैंने। घर का सारा काम मम्मी प्रदान करती थी। उन्होंने मेरे पढ़ने के लिए अलग से टाइम दिया, फिर भी थोड़ा बहुत घर का काम करती थी। और पापा आज बगल में बैठे हैं। पापा कहो कि भी मैं मतलब एक निर्णय लियो कि भी मैं बेटी ने आगे पढ़ाऊँगा, क्योंकि अमूमन तौर पर ममता अगर देखो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं बन पढ़ाई कौन जा सके, मतलब 5वीं 8वीं या फिर सुविधा को नहीं है। तो एक बालिका सशक्तिकरण ने, नारी सशक्तिकरण ने थे बढ़ावा देने की बात कर रहा हो तो एक लड़की होने के नाते थे कहीं सोचो कि लड़कियां ने आगे बढ़ने को मौको कौन दियो जावे ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर बन कठिन कठिन रोक दियो जावे? लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत समझा जाता है, उनकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। पर मेरा मानना यह है कि लड़कियों को भी आगे पढ़ाना चाहिए, उनका भी अपना सपना होता है, वो सपना पूरा करना चाहती हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बेटे ही माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, उन्हें भी पढ़ने का मौका देना चाहिए। आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। मैं कुछ पंक्तियों में लड़कियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आज की बिटिया कल की नारी, वही इंदिरा, दुर्गा, लक्ष्मी, किरण, अन्नपूर्णा, जग कल्याणी हैं। उनकी अपनी अलग कहानी, बेटी के जन्म का उत्सव मनाओ, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाओ। बहुत खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत लाइन। पिताजी है राम राम सा। राम राम सा। बधाई हुआ था ना?
थाने बदले सबने गुरुजना ने। मतलब ये ध्यान भी है या कौन मतलब थाने 95% बेटी है जो हासिल कर लिया? जरूर खुशी है, जरूर खुशी है। करना है? खान आने लग गया, हाँ। बधाई देने लग गया। एम आदमी रहा, टीचर रहा को वो गुरुजनों की कृपा से वो बुलाता आता स्कूल भेजता, कभी यहाँ सोच ले स्कूल छुड़ा दें, काम में फोड़ो पड़े, तो भी धीरे धीरे बच्ची ने सोचा कि पापा पढ़ो, तो धीरे धीरे चलन दो इस बार 12वीं करा दूँ, 12वीं 10वीं करा दी धीरे धीरे। देखो पढ़ाने कहाँ सभी ने पढ़ो बच्चा ने, जो लाल लालटे मोती दोरी सोरी सब निकाल दी, अब बच्चों को पढ़ो, शिक्षा दो और अपन तक कहो गरीब दो रहा। मूलभूत सुविधा मैं देख रही हूँ कि स्कूल में प्लस्तर तक को नहीं उड़ो, और ऊपर है जो ऊपर भी एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा कि बता देवे, तो मतलब रेगिस्तान इलाका, मतलब आसे पास सुविधा को नहीं, रेगिस्तान के इलाका में थे क्या सोचो, मतलब यहाँ ने स्कूल खोलनी है, व्यवसाय तो है ही है, लेकिन इतना परसेंटेज हासिल कराना बच्ची ने बहुत मोटो काम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर और हमारे को और हमारी स्कूल टीम को बधाई दी है। और बाकी रही बात, यहाँ पे भौतिक संसाधन सड़क से लेकर हर चीज़ की कमी है, और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल का काम जो प्लास्टर का है, अन्य काम रुका हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है प्राइवेट स्कूल बहुत संकट काल स्थिति में चल रही है कोरोना काल में। ये एक ऐसा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए कम प्रेरित करते हैं। वो यही चाहते हैं कि बच्ची घर पे रहे, 8वीं 10वीं कर लें और यहाँ पे ही रहे, और इन्होंने प्रेरित किया। मैंने भी इनको बोला भी बच्ची ऐसे अच्छे अंकों के साथ आएगी। फिर भी मैं इस बच्ची को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये घर पे सुबह शाम काम करके और परमानेंट टाइम टू टाइम स्कूल आना और स्कूल में अनुशासन बनाए रखना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आज मुझे खुशी भी है, ये खुशी ममता के माध्यम से मिली है कि एक स्कूल और गांव पंचायत तहसील का नाम रोशन किया है। और आने वाले समय में, और ये बात एक गौरव के लिए हमारे को भी महसूस हो रही है, अध्यापकों को भी हो रही है, और पूरी पंचायत के अंदर आज खुशी की लहर है। ये गांव के तरफ से डोनेशन दी गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई व्यक्ति 1 इंच देने की जमीन की हिम्मत नहीं करता, परंतु मैं सबसे पहले इस पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी 3-4 बीघा कम से कम जमीन है, वो स्कूल के लिए डोनेशन दिए। इन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र को कैसे करके सर ऊपर उठाना है, तो मैंने उनको भरोसा दिया है कि आपने मेरे को इतना तय दिल से दिया, तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ हुनर दूंगा। फिर भी हम प्रत्येक बच्चे को मोटिवेशन करते हैं, प्रार्थना स्थल पे पढ़ते हैं, 26 जनवरी जो भी पर्व होते हैं उनको प्रत्येक बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो बच्चा किस में सक्षम है, चाहे खेल कूद में, चाहे बोलने में, चाहे नाटक में, चाहे डांस में, उसको प्रेरित करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रैक्टिस करें, जिससे आने वाले समय आप कहीं जाओगे तो आपको बोलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अध्यापक से क्वेश्चन के बारे में 50 बार पूछ सकते हो। ऐसे मतलब करके बच्चों को मतलब एक बोलने का हुनर हमने कोशिश की है खोलने की, और अध्यापक टीम ने भी ये कोशिश करते हैं कि आप कैसे बोलना चाहिए, किस तरीके भाषण देना चाहिए, दैनिक जैसे आप प्रार्थना स्थल पे आप क्या कुछ कहोगे, कैसे आपका अपना कुछ विचार रखोगे, जैसे कुछ जयंतियां हैं उसके ऊपर विशेष आप क्या क्या कह सकते हो। मतलब शुरुआत में पता हो कि बच्ची है जो टॉप करेगी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ये जिले स्तर पे टॉपर रहती। इनके दादाजी के लकवा होने से थोड़ी पारिवारिक स्थिति की डमाडोल गई। इनके पिताजी के दादाजी के लकवा की स्थिति नहीं होती और थोड़ी मानसिक परेशानी नहीं होती, तो मैं ये बताता हूँ ये 99 या 98 तक हमारी उम्मीद थी, और हम जो टेस्ट लेते थे उसमें भी इसके अच्छे अंक थे। परिवार के अंदर मतलब किन धन्यवाद देना चाहो थे, जगह मतलब एकदम थारी हमेशा सपोर्ट में रहा थारी? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को मतलब मम्मी पापा हमेशा थारी सपोर्ट में रहा, क्योंकि अगर आज मम्मी पापा आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, या फिर बारी अगर एक सोच रहती कि अपन ममता पढ़ानी को नहीं, तो वास्तविकता में ही तो मोटो काम थे कौन कर सकता। हाँ सही बात है ना, सही बात है। हाँ। तो बेस्ट ऑफ लक, और आगे इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होए तो मोटो भाई समझ गए, जरूर प्रेरणा लिया, और थे भी लेस को भाई जरूर प्रेरणा। अगर थे कुछ करना चाहो तो थे एक सिंपल सी एक कमेंट कर सको, या फिर ऑफिशियल नंबर आ रहा है भी पर थे मैसेज करोगा, टीम तुरंत थाने रिप्लाई करेगी। और अगर थे कॉल करना चाहो तो डायरेक्ट कॉल मेरे को ना होगी। मतलब ममता जैसी गुड़िया अगर डिप्रेशन में है या बच्चा डिप्रेशन में है कि अपन जिंदगी में क्या करना है, तो मारू थे जरूर संपर्क किया, हो सके मैं थोड़ी बहुत है जो हेल्प है जो कर सका। अंतिम प्रश्न सर, अंतिम प्रश्न भी बाद में एंड करांगा। भाई है थारी स्कूल का महीने सेकंड है, तो अंतिम प्रश्न थारू वो है कि दिलू बताया एकदम, मतलब पसीनो मेरे ही आ रही हो थारी आ रही है? नहीं सर, ये थोड़ा लाइट की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, और इसकी वजह से पसीना आपका भी आ रहा है, मेरा भी आ रहा है,
और बाकी आप इतना सिस्टम लेके आ रहे हो, थोड़ा सा प्रभाव तो है ही, ठीक है। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस रेगिस्तान इलाके के अंदर आप यहाँ पहुँचे हो, तो मैं और मेरे स्कूल टीम और ग्रामवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत एक धन्यवाद। बार स्कूल को नाम बता दो, क्योंकि स्कूल को नाम तक बारे अंकित को नहीं। आज सब मोटी बात है, आज चीज नोटिस करी है मैं, क्योंकि सब पहला के हुए कि डिजाइनिंग अगर आपा कोई चीज अगर चला रहे हाँ तो अंदर कहीं है भी मतलब को नहीं, लेकिन 12 मोटे मोटे अक्षरा में सुंदर सुंदर नाम अंकित हुआ है, मोटा मोटा डिजाइन है जो एक मोटे तौर पर लिखा जावे, लेकिन बे मोटे तौर पर डिजाइनिंग स्कूल को नाम प्लेट बस सब में इस जगह देखी को नहीं। तो मतलब स्कूल को नाम बताओ थे। शारदा विद्या निकेतन, संस्थान नारायण सर, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर। अच्छा, अब मुख्य जमानी बता रहे हो हैं। बिल्कुल सर, थोड़ी मैं ये कह रहा हूँ कोरोना काल के अंदर ऐसी विकट स्थिति से गुजरे सर। हम बता रहे हैं जैसे मैंने बिल्डिंग का काम करा उसके बाद में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि भौतिक सुविधा आर्थिक बहुत संकट जूझे, और हमने बहुत कुछ प्रयास किया और एक ऐसे लगा कि हमने फर्स्ट बार स्कूल खोली कोरोना काल में, ऐसी स्थिति से शुरू किए। फिर भी हमें आज खुशी इस बात की है कि आज इस विद्यालय का परिणाम बेहतर देकर आज हमें खुशी महसूस हुई। पिछला जो 2 साल का दर्द रहा वो आज खत्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सा, और प्यार और मोहब्बत बच्चा के साथ है यहीं बनाई रखा। तो अब एक लास्ट आखिरी कमेंट है जो मैं आखिरी कमेंट लेने की कोशिश करूंगा। कितना परसेंट बने? 91 91% बने। हाँ। अच्छा, और टॉपर सब्जेक्ट किसी रही है तारी? जियोग्राफी। तो रेगिस्तान के छोटे छोटे इलाके से मोटी मोटी प्रतिभाएं हैं जो कि निकल सामने आ रही है। आज की जो स्पेशल कवरेज ही आज की स्पेशल कवरेज सिर्फ आप बताने की कोशिश करी है कि आखिर जिंदगी में जज्बात या दिला में जज्बात हुए और मोहब्बता में या फिर दिला में मोहब्बत हुए या फिर माँ बाप के प्रति आदर सम्मान मान और आदर मान हुए घणो घणो, तो आप बहुत मोटी ऊंचाई है जो कि हासिल कर सका। ईंट टू ईंट बजाते रहो, मैं यहाँ ही मुद्दों खड़काते रहूंगा। और अगर हाँ थारे आसे पास भी कोई इसो टैलेंट है या छोटो है या मोटो है, 20 जगहों कोई फर्क कौन पड़े, इलाकों है जो रेगिस्तान है या फिर बंजर है, किसो इलाको है, एक प्यारी सी कमेंट करो, भी प्रतिभा ने पहुंचने को जरूर कोशिश करूंगा।